गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम हिंदी में अपना पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चंदा गिनती भूल गया। आप सभी बच्चे ने आसमान में जगमगाते हुए चांद को देखा होगा, कभी गोल आकार में, कभी टेढ़े मेढ़े आकार में। एक बार चांद ने क्या सोचा कि अपने आसपास टिमटिमाते हुए तारों की गिनती की जाए। ठीक है, चांद ने सोच तो लिया कि चलो इनकी गिनती मैं शुरू करता हूँ, लेकिन तारे संख्या में इतने अधिक थे कि चांद गिनती करते करते बार बार गिनती भूल जाता। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना पाठ। प्यारा चंदा। कभी गोल मटोल तो कभी टेढ़ा मेढ़ा, यानी कभी चांद जो है हमें गोल नज़र आता है, कभी उसका जो आकार है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। रोज़ रात में घूमने निकलता। प्यारा चंदा जो कभी गोल मटोल तो कभी टेढ़ा मेढ़ा, रोज़ रात में घूमने को निकलता। एक बार वह तारे गिनने लगा। एक बार चांद के मन में आया कि वो अपने आसपास टिमटिमाते हुए तारों को गिने। तो ये सोचकर उसने गिनती तो शुरू कर दी। 1 2 3 4 8 10 14 50 311 1105 1 लाख 12 लाख 44,200। इतना करते करते जो है सुबह हो गई। गिनती शुरू कर दी, लेकिन आसमान में तारों की संख्या इतनी अधिक थी कि बार बार चांद जो था वो अपनी गिनती भूलने लगा। और इतने में सुबह हो गई। सुबह हो गई तो सूरज बादलों से झांकने लगा। सूरज ने देखा कि अरे चांद तो अभी भी आसमान में है, और फिर चंदा गिनती भूल गया। वह रोज़ तारे गिनता। चांद जो था वो रोज़ तारे गिनने के लिए आसमान में निकलता। कभी खुद ही गिनती भूल जाता तो कभी खुद को ही गिनना भूल जाता। ऐसा करते करते कई रातें बीत गई। ठीक है, उस दिन तो चांद रो ही पड़ा। एक दिन क्या हुआ कि गिनती करते करते जो है चांद रो पड़ा, क्योंकि उसकी गिनती जो है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। उस दिन तो चांद रो ही पड़ा। ये क्या हो जाता है? चांद सोच रहा है ये मेरे से क्या हो जाता है? क्या मैं गिनती भूल गया हूँ? चांद अपने मन में सोचता है कि क्या मैं सचमुच गिनती भूल गया हूँ? कभी गिनती पूरी ही नहीं हो पाती है। ये सोच के चांद जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। चांद के आंसू टपकते देख सूरज को हंसी आ गई। जब चांद रो रहा था ये सोच के कि पता नहीं वो शायद गिनती भूल गया है या गिनती पूरी क्यों नहीं हो पा रही, तो उसको ऐसा करते देख सूरज को हंसी आ गई। और सूरज ने बोला, बस इतनी सी बात, क्यों रोते हो? मैं तुम्हें बताऊंगा कि आसमान में कितने तारे हैं। ठीक है, चांद को रोता हुआ देख के सूरज ने क्या कहा कि तुम क्यों रोते हो? मैं तुम्हें बताऊंगा, यानी मैं तुम्हें गिनती करके बताऊंगा कि आसमान में कुल कितने तारे हैं। ये कह के सूरज जो है वो बाहर निकला, लेकिन आसमान तो खाली पड़ा था। अब बच्चों बताओ आसमान खाली क्यों था? क्योंकि दिन के समय तो तारे होते ही नहीं हैं आसमान पे। तो सूरज जब बाहर निकला तारों को गिनने के लिए तो उसने देखा आसमान तो खाली पड़ा था, कहीं एक भी तारा नहीं, क्योंकि तारे तो रात में आते हैं और सूरज उनको दिन में ढूंढने चला था। तो उसने देखा कि पूरा का पूरा आसमान खाली पड़ा हुआ था, कहीं दूरों दूर एक तारा भी नहीं था। सूरज ने पूरी दुनिया का चक्कर काट लिया, क्योंकि इसने प्रॉमिस किया था चांद से कि तुम रहने दो, मैं ढूंढ के लाऊंगा, मैं गिनती करके लाऊंगा कि आसमान में कितने तारे हैं। लेकिन सुबह तो तारे होते ही नहीं हैं। तो सूरज जब बाहर निकला तो आसमान पूरा का पूरा खाली पड़ा था, और सूरज ने पूरी दुनिया का चक्कर काट लिया, लेकिन कहीं भी कोई छोटा तारा भी उसे दिखाई नहीं दिया। सिर झुकाए सूरज लौट आया।
चंदा रूठ गया क्योंकि सूरज तो उससे बोल के गया था कि भाई मैं तुम्हारा काम पूरा करूँगा। लेकिन जब सूरज को आसमान में कोई भी तारा नहीं दिखा तो वो सर झुकाए अपने घर लौट गया। और जब उस सूरज लौटा तब चंदा उससे रूठ गया। जब तक यह नहीं बताओगे कि आसमान में कितने तारे हैं मैं तुमसे कट्टी बात नहीं करूँगा। सूरज को घर वापस जाता देख चांद ने बोला, जब तक तुम मुझको नहीं बताओगे कि आसमान में कितने तारे हैं मैं तुमसे कट्टी यानी मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अगले दिन सूरज फिर निकला। क्यों? क्योंकि उसको गिनती करनी थी कि आसमान में कितने तारे हैं। बादलों के पीछे से झांका। अगले दिन सूरज ने दोबारा से तारों को गिनने का काम शुरू किया। चट्टान के पीछे भी तलाशा। सबसे पहले उसने बादलों के पीछे देखा कि अरे यहाँ कोई तारा तो नहीं है। फिर उसके बाद उसने चट्टानों के पीछे भी जाकर देखा क्या कोई तारा यहाँ छुपा बैठा है। पेड़ के पीछे भी ताका यानी उसने तारों को पेड़ के पीछे भी ढूंढा पर तारे कहीं थे ही नहीं क्योंकि तारे तो रात में होते हैं और सूरज उनको दिन में ढूंढ रहा था। सूरज परेशान। सूरज को लगा कि भाई वो तारे गिन के जो है चांद को बता देगा। वो सुबह निकलता है, चट्टानों के पीछे ढूंढता है, पेड़ों के पीछे ढूंढता है, लेकिन दिन में तो तारे होते ही नहीं हैं। तो सूरज ये सोच के परेशान। शाम हो गई थी। सूरज को तारे ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। वह थका हारा पूरी तरह से निराश होकर घर लौट आया। अगले दिन भी उसने अपनी तलाश जारी रखी और जा पहुंचा एक छोटे से गांव। उसने अगले दिन भी तारों को गिनने का काम शुरू किया, लेकिन अब वो एक गांव में जाकर पहुंचा जहां पर ढेर सारे यानी बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। ठीक है। सूरज तारों को तलाशते तलाशते अब जिस गांव में पहुंचा तो वो क्या देखता है, यहाँ पर ढेर सारे बच्चे नाच रहे थे, खेल रहे थे और गा रहे थे। क्या गा रहे थे? धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में हैं उतने ही तारे। बच्चे क्या गा रहे थे? धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में हैं उतने ही तारे। अरे वाह, मालूम पड़ गया। जब बच्चों का ये गीत सूरज ने सुना तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। वो कह रहा अरे वाह, मालूम पड़ गया। सूरज घर की ओर दौड़ पड़ा। चंदा, मुझे मालूम पड़ गया। और जब सूरज घर की तरफ पहुंचा तो उसने चांद से कहा, चंदा मुझे मालूम पड़ गया आसमान में कितने तारे हैं। तो इस पर चांद ने क्या बोला? सच? कितने? चांद को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सूरज खुशी से बोला, धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने तारे। अब चंदा रोज़ निकलता, रात भर छुपा छुपी खेलता और सुबह बच्चों को जागते देखता और कहता, धरती पर जितने प्यारे बच्चे, आसमान में उतने तारे। ठीक है। तो सूरज के ज़रिए चांद की जो गिनती थी वो पूरी हुई। ठीक है। तो इस लेसन में हमने चांद की गिनती के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ वर्क सेंड करूँगी, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। ओके।